स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर द्वारका कोर्ट से जमानत मिल गई है। उन्हें गुरुवार को दिल्ली एयरपोर्ट से असम पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने खेड़ा के खिलाफ कई प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने के लिए असम और यूपी सरकारों से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई सोमवार 27 फरवरी को होगी। उच्चतम न्यायालय में असम पुलिस ने कहा था कि पवन खेड़ा ने लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का इस्तेमाल किया। असम पुलिस ने कहा कि वह पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में गिरफ्तारी से सुरक्षा के लिए दायर रिट याचिका पर जवाब दाखिल करना चाहेगी। एफआईआर की कॉपी दिए बिना मुझे कोई नोटिस दिए हवाई जहाज से उतारकर इस तरह से गैरकानूनी रूप से मुझे गिरफ्तार किया गया असम पुलिस द्वारा। न्याय प्रणाली पर मुझे पूरा भरोसा और आस्था है, जिसकी वजह से आज मेरी स्वतंत्रता की रक्षा हुई है। छत्तीसगढ़ के पावन धरती पे आया हूँ और मैं पहली बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नाते आने से मुझे इतनी खुशी हो गई है कि यहाँ की जनता, यहाँ के लोग और आप लोगों से मिलकर भी बड़ा खुशी हुआ है। दिल्ली में जो आज हुआ वो शायद कभी दशकों में आजादी के बाद नहीं हुआ। चलते हुए जहाज को रोककर जिस प्रकार से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को जबरन उतारा गया, ये असम पुलिस की, मोदी सरकार की सरेआम गुंडागर्दी का सबूत है। पंजाब में गुरुवार को अमृतसर के अजनाला थाने के बाहर वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के समर्थकों और पुलिस में झड़प हुई। अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने तलवारों और बंदूकों से पुलिस बैरिकेड्स तोड़े। अमृतपाल सिंह के करीबी सहयोगी लवप्रीत तूफान सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में उनके समर्थक अजनाला पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा हुए। इस बीच अमृतपाल सिंह का भी बयान आया है। अमृतपाल सिंह ने कहा, सिर्फ एक राजनीतिक मकसद से एफआईआर दर्ज की गई। साथ ही अमृतपाल सिंह ने पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा, अगर 1 घंटे में मामले को रद्द नहीं करते तो आगे जो कुछ भी होगा उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। एविडेंस नहीं, सिर्फ बंदे का बयान है। उस बंदे ने बयान दिता, अमृतपाल सिंह ने मैनू कुटिया, गालां कड्डियां, इन्होंने मेरे ते परचा कर दिता, 5 ਧਰਾਵਾਂ ਲਾਤੀਆਂ। मैं हुण बयान दिना, मुख मंत्री ने साडे ते वायलेंस की, करने परचा। ये बंदे सिर्फ पोलीटिकल मोटिव तो परचा किया। हुण साडी इक्को ही मंग है, असीं कदे भी इन्हां काम, मैं उदण भी आ सकदा जिस दिन तैयारी की है। इन्हां ने कहा भी 1 दिन का टाइम दे दिओ, मैं 4 दिन का टाइम दिता बोल सिंह वाली स्टेज तो। इन्हां नूं लगदा सी भी असीं कुछ करन जोगे नहीं। मैं हुण वार्निंग दिना, अद्धे घंटे जां घंटे दे विच परचा ना कैंसल होया, जो कुछ होगा ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। कोई भी मतलब अनसुखावी चीज़ां ना होण, क्योंकि पब्लिक भी है और सारी है। इन्हों ने भी विश्वास दवाया कि बिल्कुल जो इन्होंने अपनियां मंगां सीगियां, जो गल्लां बातां सीगियां साडे नाल कीतियां, वो असीं पूर्ति कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन भी होगी, जो इन्हां दियां सीगियां सिट बने और उन्होंने डिस्चार्ज होवे, वो जो भी मुकदमे नूं जिहड़ा खत्म किया जाए, जो भी है वो सारियां असीं कीतियां। और इन्होंने भी विश्वास दवाया कि बिल्कुल पीसफुल तरीके दे नाल रहणगे और कोई भी जिहड़ी अनसुखानी जिहड़ी है वो नहीं होएगी। दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव के दौरान सदन में हंगामा हुआ। कल रात से सदन की कार्यवाही 5वीं बार स्थगित हुई। जैसे ही कार्यवाही शुरू होती है, पार्षदों का हंगामा शुरू हो जाता है। कल हाथापाई हुई, बोतलें फेंकी गई। आज सुबह तक सदन में कागजी गोले रुक रुक कर चलते रहे। महिला पार्षद भी आपस में भिड़ती नहीं। हंगामे के मद्देनजर एडिशनल डीसीपी शशांक जायसवाल ने सिविक सेंटर का दौरा किया। इससे पहले मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव होने के बाद बीती रात स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हंगामे के कारण फंसा रहा। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में सदन के अंदर आम आदमी पार्टी और भाजपा पार्षदों ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे चलाए, पानी की बोतलें फेंक कर मारी। जासूसी मामले में गृह मंत्रालय द्वारा उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई को मामला दर्ज करने की अनुमति देने के बाद आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी आक्रामक हुई है। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सिसोदिया के इस्तीफे की मांग करते हुए एएपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी 2 बैरिकेड तोड़कर आप कार्यालय के नजदीक पहुंच गए थे। पुलिस ने किसी तरह तीसरे बैरिकेड से पहले उन्हें रोका।
प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर थाने ले जाया गया। प्रदेश भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पिछले दिनों प्रदर्शन के बाद उप मुख्यमंत्री के खिलाफ मामला दर्ज करने की अनुमति मिल गई, अब उन्हें इस्तीफा भी देना होगा। कुमार विश्वास के बयान पर हुआ विवाद अब ठंडा पड़ गया है। बयान पर माफी मांगने के बाद विवाद थम गया है। उज्जैन में कुमार विश्वास की रामकथा जारी है। रामकथा का आज दूसरा और आखिरी दिन है। यहां से अब कुमार विश्वास इंदौर जाएंगे। बता दें, कुमार विश्वास ने आरएसएस को लेकर बयान दिया था, जिससे विवाद पैदा हो गया था। तो देखिए, जैसे ही विवाद शुरू हुआ और मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया, कुमार विश्वास ने अपने बयान पर माफी मांग ली, जिसे लगता है कि अब सभी वर्गों ने स्वीकार भी कर लिया है, क्योंकि विवाद अब धीरे धीरे थम गया है। उज्जैन में कुमार विश्वास की रामकथा जारी रही। रामकथा का आज दूसरा और आखिरी दिन है। यहां से अब कुमार विश्वास इंदौर जाएंगे। दरअसल कुमार विश्वास ने आरएसएस को लेकर एक बयान दे दिया था, वामपंथियों पर भी दिया था, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया था और मामला लगातार तूल पकड़ रहा था। तुरंत ही कुमार विश्वास ने कदम पीछे लेते हुए इस संबंध में उन्होंने जो कहा उस पर माफी मांग ली, जिसके बाद विवाद अब शांत हो गया है। रायपुर में कल से होने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं। रायपुर में कांग्रेसी दिग्गजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र पर निशाना साधा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ईडी की छापेमारी और पवन खेड़ा के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बौखला गई है। बीजेपी ईडी की छापेमारी के जरिए अधिवेशन को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। वहीं पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने पर जयराम रमेश ने कहा कि देश में अब केवल न्यायपालिका पर ही भरोसा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। पहली बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नाते आने से मुझे इतनी खुशी हो गई है कि यहाँ की जनता, यहाँ के लोग और आप लोगों से मिलकर भी बड़ा खुशी हुआ है। लेकिन रंज की बात यह है, जब मैं यहाँ पर अपने प्लेनरी सेशन में एंट्री कर रहा था तो मेरे बहुत से कार्यकर्ताओं को, स्पोक्स पर्सन्स को और भी नेताओं को बीजेपी की सरकार उनको हरासमेंट कर रही है और खास करके हमारे स्पोक्स पर्सन हमारे पवन खेड़ा जी को अरेस्ट करके, वो भी आसाम की पुलिस आकर उनको अरेस्ट करे, लेकिन कानून में वैसा कोई प्राविधान नहीं है। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी और एक तमाचा उनके ऊपर गिरा। हमारी न्यायपालिका ने आज पवन खेड़ा जी को कुछ हद तक पार्शियल रिलीफ दी है। ये सबूत है कि हमारे देश में मोदी सरकार के प्रयत्नों के बावजूद न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र के लिए अभी भी एक ज्योति बनी हुई है। टाइगर जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट जिंदा है। आज भी हमें देखने को मिला विपक्ष की एकता बिल्कुल मजबूत है। ईडी के खिलाफ हमारी एकता मजबूत है। 3 अगस्त 2022 को 17 राजनीतिक दलों ने एक बयान दिया था, जब उन्होंने कहा था कि ये जो संशोधन पीएमएलए के बारे में मोदी सरकार लाई है, ये खतरनाक है, ये हमारे लोकतंत्र के खिलाफ है और इसको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करने की जरूरत है। और अब बात करते हैं महाठग सुकेश की, जो आज जेल में फूट फूट कर रोया। जेल में फूट फूट कर रो पड़ा महाठग। आराम के बीच जेल में पड़ गई रेत। महाठग की सेल में जेलर का धावा।
सुकेश के बिस्तर में लाखों का माल। मेटल डिटेक्टर ने पकड़ ली चोरी। जेल में हक्का बक्का रह गया महाठग। 1.5 लाख की हवाई चप्पल जब्त हो गई। जेलर के आगे गिड़गिड़ाने लगा महाठग। दिल्ली की मंडोली जेल से कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर का एक वीडियो सामने आया है। उसकी सेल के अंदर लग्जरी चीजें दिखी। करीब 3 मिनट के वीडियो की शुरुआत में सुकेश रोता दिखा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुकेश की सेल में जो सामान मिला उसे देख अधिकारी भी हैरान थे। सुकेश के पास से गुची की 1.5 लाख की चप्पल, कैश और 80,000 की 2 जीन्स मिली। रेड करने आए अधिकारी ये पूरा सामान समेट कर ले गए। छापे के वीडियो को लेकर जेल अधिकारी ने कहा कि जेल अथॉरिटी इस बात की जांच करेगी कि किसने कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर का सीसीटीवी फुटेज लीक किया था। उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। पाकिस्तान में महंगाई से लोग बेहाल हैं। पाकिस्तान में सामान की कीमतें आसमान छू रही है। पाकिस्तान में हर चीज की तरह आटा भी बहुत महंगा हो गया है। कंगाल की कगार पर पहुंचे पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है। पाकिस्तान की आवाम भी कुछ इसी तरह महंगाई की चक्की में पिस रही है। लाहौर में एक चक्की की दुकान है जहां आटा 140 किलो रुपए बिक रहा है और लोग लेने को मजबूर हैं। लाहौर के नागरिक मोहम्मद सज्जाद कभी एक साथ 20 किलो आटा लेते थे, लेकिन आज वो मात्र 1 किलो आटा लेने इस चक्की पर आए हैं। आटा लेने के लिए क्या है, 1 किलो आटा लेने के लिए आया हूँ। 20-20 किलो आटा लेके जाता हूँ। इस गवर्नमेंट ने खाना खराब करके रख दिया आवाम का। ये अपने केस माफ करवाने के लिए आवाम को इनको कोई ख्याल नहीं है। हाँ जी, इनको शर्म करनी चाहिए। वो जो महंगाई आई है, कैसे आप गुजारा कर रहे हैं? मरेंगे और क्या करेंगे हम। वहीं आमिर कहते हैं कि इस महंगाई को देखकर लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो कहते हैं कि लगता है कि पाकिस्तान में सुनामी आने वाली है। सर, ये चक्की का आटा इसलिए है कि 2 नंबर आटा बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। दूसरी एक और बात ये है कि आटे में मिलावट ऐसी हुई है कि लोग बीमार बड़े हो रहे हैं ये आटे की वजह से। जो बाहर आटा इन्होंने आना इधर 140 रुपये, ठीक है, बाहर 130 रुपये 120 रुपये मिल रहा है, लेकिन वो आटा खाने वाला नहीं है। दुकान के मालिक कहते हैं कि आटा पहले 80 रुपए किलो था, फिर वो 160 रुपए किलो हुआ और अब आटा 140 रुपए किलो बिक रहा है। और गाँव जरूर है लेकिन जरा कम है। महंगाई के दौर में आटा भी महंगा है। पाकिस्तानी रुपया आज डॉलर के मुकाबले 262 रुपए पर खड़ा है। मुद्रा में गिरावट के बाद पाकिस्तान में आटा, चावल, दाल की कीमतें आसमान छू रही हैं। पाकिस्तानी सरकार दावा कर रही है कि लोगों को सब्सिडाइज आटा मुहैया कराया जा रहा है, जिसकी कीमत 65 रुपए प्रति किलो है, लेकिन आवाम का मानना है कि आटा खाने लायक नहीं है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ गवर्नमेंट ने है कि गरीबों का सोचो, जो गरीबों ने खाना वो सस्ता करो, बस यही हम चाहते हैं। ये तो रेट था 12 रुपए का, अब गवर्नमेंट दिए हमें 15 रुपए का, 25 रुपए का नाम दिया हुआ है। हम गवर्नमेंट के रेट पे चलते हैं और इंशाल्लाह देते हैं ये, मगर गवर्नमेंट में कम्प्रोमाइज़ करे तो जब हमें आटा महंगा मिलेगा हम मजबूर हो जाते हैं। तो बिल भी आते हैं, बिल भी अच्छे हैं, तो सियासत भी अच्छी है, लोग हुक्म में हम चलते हैं। हर दिन मुश्किल से मुश्किल है। हर चीज का रेट ज्यादा है। 2100 रुपए का 15 किलो आटे का थैला मिल रहा है। रेट्स 2 गुने 3 गुने हो गए हैं। पाकिस्तान की आवाम परेशानी की हालत में है। पंजाब और सिंध गेहूं पैदा करने वाले 2 बड़े प्रांत हैं, जहां आटा 145 से 160 रुपए प्रति किलो के बीच बिक रहा है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में कीमतें और भी ज्यादा हैं। पाकिस्तान रोटी रोटी को मोहताज हो रहा है। वहीं पेट्रोल की कीमतों के कारण आवाम के मुंह से हाय निकल रही है। लाहौर के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल 250 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, वहीं डीजल 263 रुपए में बिक रहा है। तो कह रहा हूँ कि पेट्रोल 400 रुपए भी कर दे तो आवाम जिस दिन 400 होगा एक दिन पहले फ्यूल डलवाएगी, मगर ये है ना कि उसके खिलाफ नहीं खड़े होंगे। वो एक दिन पहले सारी लाइन लगी होगी, हम डलवा किस लिए रहे, मगर ये नहीं पता कि 400 पे जा क्यों रहा है।
सर क्या कह सकते हैं, गरीब आवाम को इन्होंने मारा हुआ है। वो आते हैं वो चोर हैं, वो आते हैं वो चोर हैं। महंगाई हर बार हम पे पड़ती है, उन पे क्या हो रहा है। मौजूदा सरकार इमरान खान को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन जनता पिस रही है। IMF से बेल आउट पाने के लिए पाकिस्तान ने हाल ही में मिनी बजट पेश किया, जिसके बाद टैक्स वसूली के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बेतहाशा बढ़ाई गईं। पेट्रोल की कीमतों में 22 रुपए और डीजल में 17 रुपए का इजाफा किया गया। इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सरकारी खर्च को कम करने के लिए कुछ घोषणाएं की, लेकिन जनता को राहत कब मिलेगी ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरित विकास पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बजट में अहम घोषणाएं हुई हैं, जिससे हरित निवेशक को बेहतर मौका मिला। साथ ही बजट में ग्रीन ग्रोथ पर प्रावधान है। बता दें, वेबिनार का मकसद है केंद्रीय बजट में की गई घोषणाओं को अमल में लाने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाया जाए और उनके कोऑर्डिनेशन बिठाया जाए। इस तरह के वेबिनार की शुरुआत 2021 में हुई थी। 14 के बाद से भारत में जितने भी बजट आए हैं उनमें एक पैटर्न रहा है। पैटर्न ये है कि हमारी सरकार का हर बजट वर्तमान चुनौतियों के समाधान के साथ ही न्यू एज रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाता रहा है। ग्रीन ग्रोथ और एनर्जी ट्रांजिशन के लिए भारत की रणनीति के 3 मुख्य स्तंभ रहे हैं। पहला, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ाना। दूसरा, अपनी अर्थव्यवस्था में फोसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम करना। और तीसरा, देश के अंदर गैस बेस्ड इकोनॉमी के तरफ तेज गति से आगे बढ़ना। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अपने इनकाउंटर की आशंका जताई है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने आज अदालत में अपील की कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से उसकी जान को खतरा है। जयपुर में ACGMM कोर्ट में आज हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह बात सामने आई। राजस्थान पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद लॉरेंस से पूछताछ के लिए पुलिस ने और समय मांगा। अदालत ने पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई को 7 दिन की रिमांड पर सौंपा। इनकाउंटर की आशंका के कारण लगाई गई अपील पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के अधिवक्ता ने और क्लैरिटी दी। और अब देख लेते हैं प्राइम 25।